हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, इनके आपके लिए जो इंटेंशंस हैं, क्या वो अच्छे हैं बुरे हैं, अगर ये भी जानना चाह रहे हो तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो जिनकी लाइफ में भी चल रहा है, मतलब आपके पर्सन किसी और रोमांटिक पर्सनालिटी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो ये रीडिंग में ज़रूर चेक होगा वो भी। ठीक है, अगर आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो फैमिली सेक्शन भी मैं चेक करने वाली हूँ, बट फिर भी ये ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करती हूँ ताकि आपको हर एक सेक्शन की क्लैरिटी मिले, बट इसमें ये नहीं है कि इसको आप अपनी प्राइवेट रीडिंग की तरह लें, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के अभी लाइफ में राइट नाउ में। इसकी एनर्जी कैसी है राइट नाउ में, क्या एनर्जी में है आपके पर्सन, आपके साथ सेपरेशन के बाद क्या एनर्जी चल रही है इनकी अभी इस समय। Okay, we have seven of pentacles, we have four of pentacles and we have six of cups, जो मुझे दिखा जितना। हाँ, ये और हाँ, we have heal card. Okay, आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उस इंसान ने अपने आप को बहुत हद तक, मैं बोलूँगी, आइसोलेट कर रखा है लोगों से, अपने आप को डिटैच कर रखा है लोगों से, अपने आप को क्लोज ऑफ कर रखा है, यहाँ तक कि अपने लव्ड वन से भी। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप नहीं हो, लव्ड वंस में सारे आ गए। ठीक है, जैसे मान लो आपको लगता है ना कि यार यार मुझसे बात नहीं कर रही है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम हुई है यार, इसके अंदर क्यों चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस उसकी लाइफ में आपकी वजह से नहीं है या सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसकी खुद की जो कहते हैं ना लाइफ की एक टावर मोमेंट के बाद की जो शिफ्ट होती है, ये वो है। और ये इस इंसान की लाइफ में हर किसी पर्सपेक्टिव के तरफ से इसके लिए हो रहा है। मतलब कि फैमिली पर्सपेक्टिव देख लो आप, कलीग्स देख लो आप, स्टडी देख लो आप, करियर देख लो आप, आपकी अपने खुद के रिलेशनशिप देख लो, हर तरह से ये इंसान अपने आप को क्लोज्ड ऑफ और अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जितना भी जो भी बना लिया है लाइफ में, ठीक है, जितना भी इन्होंने काम कर लिया, जितने भी रिश्ते बना लिए, बस उन्हीं को सिक्योर करके चलते रहें, उतना काफ़ी है। क्योंकि वो सिक्योर रहेंगे अगर ये क्लोज्ड ऑफ भी रह रहे हैं या ये अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए लोगों से अगर ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो भी वो रिश्ते ऐसे बनाए हैं इन्होंने कि वो सिक्योर रहेंगे। ठीक है, इस समय पर ये इंसान कुछ डर से भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो इस इंसान को कि आइसोलेट है और ये अपने आप को जो है थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जब डिटैचमेंट प्रैक्टिस होती है तो एक डर जो है वो कभी आता है कभी जाता है। देखो कभी आता भी है ना डर कि मैं ये कर रहा हूँ, ये इंसान को बुरा ना लग जाए, फिर थोड़ी देर में अरे मैं कर रहा हूँ ना ये सब कुछ, तो फिर बाद में मैं बात कर लूंगा, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कभी ये इंसान थोड़ा बहुत डरते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं उसकी वजह से इनके लव्ड वंस को या इनके जो अपने हैं उनको दुख होगा। और कई बार ये लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका और मजबूत रिश्ता हो जाए उन लोगों के साथ, या और भी ज़्यादा क्लैरिटी एक दूसरे के लिए आ जाए, या और भी ज़्यादा उन उन लोगों के बारे में इसको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी है। मुझे कुछ पास्ट लाइफ जो कर्माज हैं उनसे भी ये हील होते हुए नजर आ रहे हैं इस पीरियड में। यहाँ ना इस इंसान की एनर्जी थोड़ा अर्ध
अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, मतलब कि जो चीज़ें हमेशा से होती चली आई हैं, जैसे रहते चले आए हैं, वो ज़्यादा है। और इमोशनल एक जो साइड होती है वो भी ज़्यादा है, वो भी अपने परिवार के लिए। ये जो ज़्यादा पार्ट है इमोशनल, वो परिवार के लिए है, और इमोशनल पार्ट जो थोड़ा बहुत है वो बाकियों के लिए है। उसमें आप भी बाकियों में आ रहे हो, ठीक है। इस समय पर अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, इस समय पर अपनी लाइफ के आइसोलेशन पीरियड पर ज़्यादा काम कर रहे हैं इस समय। ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया एनर्जी में है। अकेला रहना ये करता ही है, ये चीज़ें होती हैं, हम अकेले रहते हैं तो हमें पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, तो पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अटैचमेंट में चले जाते हैं। जब ये अटैचमेंट में आते हैं तो बहुत गंदे वाला अटैचमेंट हो जाता है इनको, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है ये अपनी मदर को विजिट करने गए हैं, या अपने किसी एक्स से इन्होंने बातचीत करी है, ओके। ये भी यहाँ मुझे नजर आया है। नाउ द कार्ड इज फॉर एक मैंने डर वाली बात कही थी कि इनके एक मन में एक डर है, तो कुछ लोगों के लिए इनके मन में ये डर है कि इन्होंने किसी से रिश्ता या इन्होंने किसी के साथ एक सिचुएशन क्रिएट करी थी, उसका क्या होगा। या तो रिश्ता है या वो सिचुएशन है कोई, ठीक है। सेवन ऑफ कप से मुझे यहाँ नजर आता है कि ये इंसान बहुत सारे सपने, बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत सारे इल्यूजन्स में रहता है। ये धरती पर इसके पैर नहीं है, मतलब इस इंसान को ऐसा है कि ये आपके साथ है और इसकी अपनी ही एक दुनिया है। इसको अपनी ही, मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे एक आप हो या नहीं हो वो एक अलग जगह है, बट ये सिचुएशन ऐसी कि आप हो इसके साथ, उसमें उसके अलग अलग इमेजिनेशन आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ना इस इंसान ने आपको शुरू शुरू में बहुत स्पॉइल किया, मतलब ऐसा, मतलब जैसे ऐसी ट्रीटमेंट्स आपको दी ना इस इंसान ने कि आपको लगा कि यार यही तो चाहिए था, यही इंसान तो चाहिए था, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, इसी को तो मैं इतना टाइम से जो है, ऐसे ही इंसान को तो मैं चाह रहा था अपनी लाइफ में। और उसके बाद इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करना या कहीं ना कहीं फेवर करना बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं दैट इज कि इस इंसान को वो सारी चीजें समझ आ रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाना, इतना सब कुछ करना इस इंसान के लिए, और उसके बाद अब उस इंसान का मेरी लाइफ में ना होना, और अब उसके पास अगर वापस जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ वापस जाने का एक भी कार्ड नहीं आया है। यहाँ वापस आने का एक भी कार्ड नहीं है। अभी अभी ये है कि कंफ्यूजन बहुत चल रही है कि मैं सामना कैसे करूं, मैं जाऊं कैसे उसके पास, मैं उससे बात कैसे करूं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेवन ऑफ कप्स के साथ फाइव ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि इस इंसान को रिग्रेट्स हैं कि आपके साथ साथ उस इंसान ने अपने डिजायर्स, अपने गोल्स, अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पर शायद ध्यान कम दे सकता था, दे सकती थी ये इंसान, बट इसने उस टाइम पर उनको इतना ज्यादा ध्यान दिया कि आपके साथ का रिश्ता ध्यान नहीं दे पाई ये इंसान, और अब पछतावा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान ने आप पे डाउट किया, और
डायरेक्ट फॉरवर्ड मैसेज देती हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आपके कैरेक्टर पे इस इंसान ने उंगली उठाई है और बोला है कुछ, जिसको लेकर अब इस इंसान को बहुत पछतावा है। ठीक है, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं और लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट या और लोगों के साथ कहीं देखने का दावा किया, और उसके बाद इस इंसान को भी बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सही नहीं था, ये इसके दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये यहां नजर आ रहा है। देन वी हैव द जस्टिस, एंड द जस्टिस कार्ड इज हियर, जो कि ये बताता है कि इस इंसान को ये पता है कि अगर अब ये आपकी तरफ आते हैं तो आप बहुत डिफेंसिव होगे, अगर ये सॉरी अपॉलॉजी भी करेंगे तो भी आप डिफेंसिव होगे, अगर ये रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहोगे तो भी ये आप जो है डिफेंसिव होगे, क्योंकि उसे नहीं पता आप अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो, उसे नहीं पता कि आप उसको माफ करना चाहते हो। उसे ये लगता है कि अगर वो आपका सामना करते हैं, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी में है ना, ये एनर्जी है उसकी। ठीक है, तो उसको ये पता है कि भाई वो आपके पास अगर आते हैं तो उसकी जो गलतियां रियलाइज उसको हो रही है विद द क्राउन चक्रा, एंड देखो 777 की एनर्जी है यहाँ पर, अगर उसको ये गलतियां रियलाइज हो रही हैं तो उसको ये लग रहा है कि अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप डिफेंसिव मोड पे आ जाओगे और आप इस इंसान को इग्नोर करोगे विद द 7 ऑफ सोर्ड। आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो। ओके, यहाँ पर जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि आप फेयर हो, आप सही हो, उसको पता है कि जो भी आप कर रहे हो आप अपनी जगह फेयर हो, सही हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उस इंसान की बुद्धि खुल रही है। ये देखो ना, उसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई हुई थी, वो जो मैंने बोला कि उसके दिमाग की उपज है, वो चीजें जो उसके दिमाग में भरी हुई थी, वहां से उसका अब क्राउन चक्र एक्टिव है, जिसकी वजह से उसको अपनी सारी गलतियां, सारी खामियां, सारी जो मैं बोलूंगी, होता है ना कि जैसे एक कोई ट्रॉमा बैठ गया तो हर किसी को उसी ट्रॉमा के साथ नापते तोलते हुए चलो, वो सारी चीजों का यहाँ पर इंसान को समझ आ रहा है, और उसको लगता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल फेयर है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आप। और आप इसको इसका एग्जैक्ट कर्मा लौटा रहे हैं, जो इसने किया है वही आप इसके साथ कर रहे हैं। इस इंसान ने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, आपने इससे दूर होना शुरू कर दिया, आपने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। दैट इज फेयर, कि चलो ठीक है, हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं भाई, कोई बात नहीं, आप अच्छे लोगों की दुनिया में जाओ। ठीक है ना, मुझे क्लैरिफाई करना है अभी कुछ कार्ड्स को। जस्टिस कार्ड, आप गार्डेड हो रहे हो, देखो जस्टिस कार्ड के लिए आया, आप गार्डेड हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को ज्यादा इस इंसान पे अब नहीं लगा रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो। आपने अपने आसपास जो है अपने बहुत सारे जैसे देखो उसने 7 ऑफ कप्स अपने ड्रीम डिजायर लगाए, अब आप अपने आसपास अपनी ड्रीम डिजायर पर काम कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को जितना हो सके इमोशनल स्टेबल कर रहे हो, आप अपनी विशेष कम ट्रू कर रहे हो, तो यू आर फेयर, बहुत सही कर रहे हो, और उसको ये पता है कि ये आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसको एग्जैक्ट वही देना चाह रहे हो जो उसने दिया। बैलेंस कार्ड में ये देखो, ये बिल्कुल अभी एक्यूरेसी उस पे है, स्केल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे इम्बैलेंस नहीं है, है ना। बट अगर यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो इसने किया वही इसको मिल रहा है, तो बैलेंस है। अगर ये जो भी करता रहे और फिर भी आप उसके लिए करते रहो, नहीं नहीं तू मत जा, मैं तेरे साथ रहूंगा रहूंगी, तब इम्बैलेंस होता है। बट अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, इमोशनल स्टेबल कर रहे हो, और ये कार्ड कहता है कि आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो और इस इंसान के साथ भी फेयर कर रहे हो। ठीक है, ये इस इंसान को रियलाइज हो रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आ रहा है यहाँ पर, साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड ही आ रहा है कि आप एंडिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब आप इस रिश्ते में और टॉक्सिसिटी नहीं झेलना चाहते, अब आप इस रिश्ते में और बर्डन नहीं लेना चाहते, और ब्लेम्स नहीं लेना चाहते, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आप के पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता है कि भूल आप भी नहीं पा रहे हो या भूल आप भी नहीं पाओगे, बट कोशिश पूरी कर रहे हो आप, क्योंकि अब आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड विद 7 ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को ये जो आपके पर्सन ने एक मुखौटा पहन रखा था ना, आपके पर्सन जो आपके सामने मैनिपुलेशन का अच्छा कार्ड खेलते थे, या जो है वो आपको बहुत हद तक मैनिपुलेट कर लेते थे, वो अब स्ट्रेटजी खत्म हो गई है, वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। तो अब इस इंसान को ये चीजें दिख रही हैं कि अब आप पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही अटैचमेंट, ना ही मैनिपुलेशन, ना ही बिट्रेयल, ना ही रोना धोना, कुछ काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। ओ मैंने जस्ट कट किया, देखो डेविल कार्ड।
किसी के लिए ना एक मैसेज और आ रहा है बट कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, जस्ट सेकंड। आपने अगर कुछ लीगल एक्शन लिया है, अगर कुछ भी लीगल एक्शन लिया है, तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको हो सकता है फिर से मैनिपुलेट करना चाहें, फिर से आपके साथ इमोशनल लेवल पर आपके साथ सिनेरियोस को बहुत अलग तरीके से प्रिटेंड करें, या फिर एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको फिर से मनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ एक ऐसा मैसेज आया जो कि ये इंसान अंदर से तो चीटिंग ही रख रहा है, बट ऊपर से आपको बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लिया है। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है यहाँ पर, और देखते हैं। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। ये कुछ तो लीगल हुआ है, आप चीज़ें फिक्स करना नहीं चाहते हो, ये इंसान फिक्स करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, ये आपको फिर से अपने जाल में फंसाएंगे, ये आपको फिर से जो है लवी डवी होकर आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेंगे, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी, कोई तो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। ये इनके एक्सपेंशन की भी हो सकती है। अब ये देखो किसके लिए मैसेज आ रहा है। क्राउन चक्र देखो विजडम की बात करता है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की बात करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी थर्ड आई चक्र, इनका क्राउन चक्र एक्टिव है, जहां पर इन्हें ये पता लग रहा है कि इन्होंने बहुत स्लो रिश्ता निभाया, बहुत स्लो रिश्ता निभाया, बहुत ही सेफ सिक्योर रहे अपने रिश्ते में, बहुत ही अपने जोन में रहे, बहुत ही ज्यादा इस इंसान ने ना, मतलब एक तो होता है चलो रिश्ता निभाया जा रहा है, एक होता है कि बिल्कुल ही अपनी लाइफ में व्यस्त रहे और रिश्ता एक इंसान दूसरी तरफ से निभाया जा रहा है। वो भी आंखें इस इंसान की यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये आंखें खुल रही हैं कि इस इंसान ने पैसे के लिए इस इंसान मतलब आपके साथ रिश्ता निभाया, पैसे के लिए ये रिश्ता आपके साथ निभाता चला गया, और उसको वो रियलाइजेशन है, बट वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रही है, वो सिर्फ मन में है, उसको छुपाया जा रहा है हाई प्रीस्ट कार्ड के साथ, ठीक है। अंदर ही अंदर पता जरूर है। इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डेविल भी आ रहा है, ठीक है। फियर है कुछ चीज़ों के, जैसे मैंने अभी बोला भी है, कुछ लीगल आपने किया है तो फियर है उस चीज़ का। सुबह से अब तक मूड कैसा है इनका, सुबह से अब तक मूड कैसा है इनका। पेज ऑफ स्वॉर्ड, किसके साथ पंगे हुए हुए हैं इनके, क्या सारा टाइम लड़ाई लड़ोई, या सारा टाइम शक करना, सारा टाइम चैलेंजिंग ऊर्जा में रहना, क्या है, क्या प्रॉब्लम। लो लो ये देखो, कुछ हुआ है आज भी मॉर्निंग में, सुबह से मूड भी कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये हील होने की कोशिश करते हैं, हील होने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं से कुछ लोग आते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ पास्ट की बातें शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सुबह से अभी तक जो दिमाग चल रहा है या जो मूड है, मैं बोलूँगी थोड़ा ऐसा है कि जैसे किसी पे डाउट करना, हर एक इंसान को अपने अगेंस्ट देखना। आई थिंक मैंने जो एनर्जी भी चेक करी उसमें भी यही आ रहा है कि अपने आप को आइसोलेट रखना, हर चीज़ में जो है ना अपने आप को थोड़ा सा एक सैड एनर्जी में चले जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सुबह से मूड भी थोड़ा सैड वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छी या जो है एक्साइटेड न्यूज़ नहीं मिली है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है जो कि शायद इन्हें लग नहीं रहा था ऐसा कुछ इनको मिलेगा सुनने को, ओके। इंसेपरेबल, अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला था ना अभी आपको कि आपको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं, ये भी सोच लो, वो बेशक शो ना कर रहे हो बट अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, ठीक है। इंसेपरेबल,
पैशन। सो ये कार्ड कहता है कि पर्सन कितना भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, वो आपके लिए हमेशा पैशनेट रहेंगे, हमेशा पैशनेट रहते हैं, हमेशा मतलब आप कहीं ना कहीं ड्राइव करते हो आप उनको, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप के साथ होना या ना होना, उन्हें अगर आप साथ नहीं भी है ना, तब भी आपके बारे में विचार करके उनको बड़ी अलग सी एक्साइटमेंट या अलग सा ही पैशन फील होता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मैंने बोला था आपको, आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू भी आ रहा है यहाँ पर। सो कुछ लोगों के लिए तो देखो, आप अपनी तरफ से कुछ प्यार भेज रहे हो या आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इनकी तरफ कुछ अफर्मेशंस करते हो कि ये आपको अंडरस्टैंड करें, तो वो काम कर रहा है, ठीक है। कुछ आपने अगर किया है तो ऐसा कोई रेमेडी रिचुअल आपने किया तो काम कर रहा है। दूसरा, इनको ये भी लग रहा है, इनको या तो पता लगा है किसी से कि जैसे मैंने कहा क्राउन चक्र एक्टिव है, ठीक है ना, अलाइनमेंट में है यूनिवर्स के साथ, तो स्पिरिचुअलिटी भी वहां दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी से, किसी गाइड मेंटोर से, किसी से अगर मान लो बात करी है, या किसी टैरो कार्ड रीडर से बात करी है, या किसी हीलर से मिले हैं, तो उन्होंने इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा सा समझाया है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड यहाँ पे ये कहता है कि ये इंसान, ये जो भी लेसन आप दोनों के बीच में रहे हैं वो समझ पाए हैं और उसके लिए आपको थैंक यू करते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं आपके लिए पर्सन की अभी राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं। इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने अभी 2 मिनट पहले कुछ कहा था, वो बात यहाँ आ रही है। एम्परर कार्ड यही कहता है कि ये इंसान अपनी विक्ट्री चाह रहे हैं और उनको आप पे कंट्रोल करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो आप भी हो इस इंसान के लिए, ठीक है। सो उनकी इंटेंशंस है, दे वांट टू रूल यू, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को रूल करना, इस रिश्ते पे अथॉरिटी रखना, ये इनकी इंटेंशंस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूँ कि अगर ये आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा इसलिए होगा क्योंकि ये खुद की जीत चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं। आया था ना, ये भी बात आई थी कि ये फीलिंग्स छुपाते हैं अपनी, क्योंकि इनको लगता है कि शायद अब आप सामने से इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। ओके, इंटेंशंस में 7 ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ कप, वही बात जो मैंने कहा था कि थोड़ा लवी डबी आपके साथ हो सकते हैं ताकि आप मैनिपुलेट हो जाओ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। मैसेज नहीं देखा हमने आज, है ना। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो जाएगी बातचीत। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट इनसे नहीं होगी, इनसे कोई छोटे हैं वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके घर के कोई मेंबर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर कोई कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। ये कोई भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही मैं बोलूँ, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी ध्यान आ रहा कि जैसे मतलब बिल्कुल घर के नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही घर का कोई इंसान आपसे बात करे, कहीं ना कहीं से कोई घूम फिर के आपसे बात करेगा इनके बारे में, ठीक है। मैसेज क्या है इस इंसान का आपके लिए। आई मिस यू टेरिबली, मिस करते हैं आपको। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, प्यार होने लगा है इन्हें आपसे, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। अभी जैसे मैंने कहा भी कि थोड़ा उनको आपकी जो बातें हैं वो अंडरस्टैंड करने लगे हैं वो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस इंसान को आपसे अभी फिलहाल होता ना कि जैसे
जब कोई इंसान नहीं होता तो वो कदर होनी शुरू होती है, फिर वो प्यार होना शुरू होता है, फिर उस इंसान के लिए इमोशंस आने शुरू होते हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी है यहाँ पर कि यू वुड वॉन्ट मी, मतलब आप आओ सामने से, तो ये है इस इंसान की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो, लास्ट में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। थर्ड पर्सन, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव हैंग्ड मैन। समय के साथ इस इंसान की आंखें खुल रही हैं, समय के साथ इस इंसान को थर्ड पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता लग रहा है, समय के साथ इस इंसान को रिश्तों की कद्र आ रही है, समय के साथ असली रूप सामने आ रहे हैं, समय के साथ कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस, जो आज मॉर्निंग की एनर्जी मैंने बताया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर ये हर्ट हुए हैं, जहाँ पर इनको चैलेंज फील हो रहा है, वो थर्ड पर्सन के साथ ही हुआ है। ठीक है, नाउ द फैमिली सेक्शन। फैमिली क्या, फैमिली के लिए मैं 3 कार्ड लूंगी। पहला कार्ड, क्या सोच रही है आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, ओके। सो दूसरा कार्ड, क्या बोलती है आपके पीठ पीछे आपके बारे में फैमिली। हाँ, कार्ड देखोगे ना तो खुद ही कहोगे हाँ हाँ मैम, यही 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 मुझे पता था। चलो, एक्शन क्या लेगी फैमिली। ओके, सो फर्स्ट वी हैव, क्या आपके बारे में जो है, जो रिश्ता है आप दोनों का, उसके बारे में सोचती क्या है फैमिली। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कोई ना कोई रिचुअल्स भी किए जा सकते हैं, किसी बड़े को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ रिचुअल्स ऐसे कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि पूजा पाठ कराना, या फिर किसी प्रीस्ट से कुछ करवाना, ऐसा कुछ भी देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इस रिश्ते के अंदर बैलेंस चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट्स चाह रहे हैं, एंड इस रिश्ते की रिकवरी चाहते हैं फॉर श्योर श्योर श्योर। अब आपके बारे में बोलते क्या हैं, क्रॉस योर फिंगर्स। आपके बारे में बोलते हैं यू आर द वन जो बहुत डिफेंसिव है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा अपनी बात, सटीक बात रख देते हो आप। आपको नहीं लगता कि आपको अपने मन में कुछ भी रखना चाहिए, आप स्पष्ट बोल देते हो। एंड कि आप अपने किसी भी वूंड को ना, मतलब कोई भी पुरानी से पुरानी बात होगी ना, आप लेकर आ जाते हो बीच में। ठीक है, आप किसी भी तरह से अभी अपने आप को किसी को भी हर्ट नहीं करने दे रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप अपनी लाइफ को रूल कर रहे हो खुद। ठीक है, ये गॉसिप है। देन क्या एक्शन ले सकती है, एक्शन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, एक्शन में पॉज नजर आ रहा है, एक्शन में होप जरूर है, बट कुछ खुद कुछ करके होप नहीं है, ये बस होप है, हो जाएगा ठीक। ठीक है, ये ऐसी होप है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर नहीं तो फिर से मैं भूल जाऊंगी और नेम इनिशियल्स फिर रह जाएंगे, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आएगा दीदी नेम इनिशियल्स नहीं भेजे। ओके, दीज आर द नेम इनिशियल्स। यहाँ पर है GADJPCZFIB। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं इस समय, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। 2 कार्ड्स हैं, वी हैव द थर्ड आई चक्रा एंड वी हैव द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। एक अपना रूट चक्रा और एक अपना थर्ड आई चक्रा पे काम करो। ठीक है, रूट चक्रा, बेयर फुट अगर आप ग्रास पर चलें, मेडिटेशन करें, ठीक है, तो रूट चक्रा एक्टिव होगा, थोड़ा आपका रूट चक्रा हील भी होगा अगर कहीं ना कहीं कुछ है इम्बैलेंस तो। ठीक है, थर्ड आई चक्र, आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग समवन न्यू, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर हेल्थ, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, उन पे फोकस करो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।